किसी ने कहा है, जो डूबे हैं शराबों में न उबरे वे जिंदगानी से, लाखों बह गए इन बंद बोतलों के पानी में, न कर बर्बाद ये बोतल के दीवानों, वही काटोगे बुढ़ापा में जो बोओगे जवानी में। एक बार अकबर बीरबल से कहा कि बीरबल शराब ले आना। बीरबल ने सोचा ये सरकार शराब मंगा रहा है, और कोई भी मंत्री अपने राजा को अगर गलत रास्ता में जा रहा है, उनको मार्गदर्शन नहीं करता तो समझना वो मंत्री खराब है। तो बीरबल ने सोचा मैं इस राजा का मंत्री हूं, और राजा शराब मंगा रहा है और शराब से आदमी बर्बाद हो जाता है, तो किसी न भांति इस राजा को बचाना चाहिए। लेकिन सामने बोलना भी नहीं चाहिए, बड़े बुजुर्ग हो ना, उनके बीच में बोलना भी नहीं चाहिए। तो उन्होंने युक्ति से काम ली। सरकार ने कहा, राजा ने कहा, सम्राट ने कहा शराब ले आओ, तो उन्होंने मना नहीं किया। और जो समझदार लोग होते हैं ना, बड़े बुजुर्गों की बातों को जल्दी काटा नहीं करते। घर में भी कोई बड़े बुजुर्ग अगर गलत कर दे, बाकी बात में सामने काटो मत, युक्ति से काम लो। गलतियां सबसे होती है, मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। गलतियां सबसे होती है, भूलें होती है, और उस भूल को सुधारने की भी एक जगह होती है। घर में अगर बहू से कोई गलती हो जाए, बेटा से कोई गलती हो जाए, तो बीच सभा में या भीड़ में कभी उनको बोलो मत, एकांत में ले जाकर के उनको समझाओ। मानेगा? क्यों नहीं मानेगा? हृदय है, हृदय सुधरता है। जिसके अंदर में हृदय होता है तो उसमें सुधार आता है। पत्थर न तो बिगड़ता है, नहीं तो बनता है। पत्थर में न तो कोई बनने की संभावना है और नहीं बिगड़ने की संभावना है। इंसान बनता है और बिगड़ता है। तो मंत्री ने सोचा सम्राट अकबर मुझे शराब मंगा रहा है, तो गया तो वहां से शराब के भट्टी में गया, एक बोतल शराब ले लिया। फिर सोचता है जब पिएगा शराब तो खाने के लिए मांस की आवश्यकता पड़ेगी, तो क्यों ना एक ही बार में ले लूं। तो शराब लेने के बाद मांस के बाजार में चला गया, 1 किलो मांस खरीद लिया। जब मांस खरीद लिया तब सोचा पिएगा शराब, खाएगा मांस तो मादकता चढ़ेगी, और मादकता से कामुकता आएगी, और कामुकता के शमन के लिए कोई वेश्या की भी जरूरत पड़ेगी। तो चले गए वेश्या की गली में, एक वेश्या को पकड़ लिया। फिर सोचने लगा, बीरबल ने सोचा जब पिएगा शराब, खाएगा मांस और काम विकार आ जाएगा, तो राजा भर्तरी ने कहा भोगे रोग भयम, ये भोग करेगा तो रोगी हो जाएगा। तो रोगी के इलाज के लिए चलो डॉक्टर के पास चलो, तो डॉक्टर को भी ले लो, डॉक्टर को भी ले लिया। और 1-2 दवाई से ठीक नहीं होगा तो पूरा फिजिशियन, पूरा मेडिकल को ही उठा दिया उन्होंने। फिर सोचा जब पिएगा शराब, खाएगा मांस, वेश्या गमन करेगा, बीमार होगा, डॉक्टर इलाज करेगा। जब डॉक्टर की इलाज करने से बीमारी ठीक नहीं होगी कि ये मर जाएगा, और मर जाएगा तो 4 कंधा उठाने के लिए भी कोई आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो एक गांव में गया और कहे यार चलो, कहे कहां, कि सरकार का बर्बादी का कारण तो वो मंगाए हैं, अंत में जब मर ही जाएगा तो 4 कंधा चाहिए, साथ साथ राम नाम सत्य है बुलाने वाला चाहिए कि नहीं। चलो गांव भर के लोगों को ले लिया उन्होंने, और पूरा टीम लेकर के राज दरबार में पहुंचा। बीरबल को राजा अकबर ने देखा कि बीरबल तो हाथ में बोतल रखा हुआ, बड़ा खुश हुआ, बड़ा आज्ञाकारी है। बीरबल ने लगता है शराब ले आए। दूसरे हाथ में देखा एक पॉलीथीन रखा हुआ है, बीरबल तुम ले आए? कि जी हुजूर बिल्कुल ये शराब ले आए। दूसरे हाथ में क्या है? सरकार, इसमें मांस है। अकबर तो बड़ा खुश हुआ, बड़े आज्ञाकारी हो, मांस के साथ शराब भी ले आए हो। लेकिन पीछे एक देखता है, एक वेश्या, एक स्त्री खड़ी हुई। कहा ये कौन? कि सरकार आप पिएंगे शराब, खाएंगे मांस, तो आपके मन में कामुकता उदय होगी, तो कामुकता के शमन के लिए वेश्या भी ले आया। फिर उन्होंने कहा पीछे कोई बड़ी डॉक्टर जैसे दिखाई पड़ रहे थे। उन्होंने कहा सरकार जब पिएंगे शराब, खाएंगे मांस, काम विकार आएगा, उसके शमन के लिए वेश्या, लेकिन बीमारी पड़ोगे। राजा भर्तरी ने कहा भोगे रोग भया, जब रोगी हो जाओगे तो उनके शमन के लिए, इलाज के लिए डॉक्टर की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए डॉक्टर ले आओ।
अकबर ने कहा डॉक्टर लाए हो बात तो ठीक, लेकिन पीछे कौन और खड़ा है, बहुत सी भीड़ें दिखाई पड़ रही है। बीरबल ने कहा सरकार कोई जरूरी थोड़े कि डॉक्टर इलाज कर दे, आपके इलाज हो जाएगा, हो सकता है मृत्यु भी हो जाए। अभी तक तो अकबर तो फूल करके फूफा हो गया था कि बीरबल बहुत आज्ञाकारी है, मांस को देखा था, शराब को देखा था। अब जैसे ही उन्होंने कहा कि सरकार डॉक्टर जब इलाज करेगा और इलाज करने से जब बीमारी ठीक नहीं होगी तो मौत भी हो सकती है, इसलिए इन लोगों की भीड़ ले आए हूं ताकि राम नाम सत्य हो, बुलाने वाला तो चाहिए। बीरबल अभी तक जो अकबर जो फूला हुआ था ना वो तो एकदम पोषक करके सूख गया एकदम शरीर, अभी तक तो प्रसन्नता से भरा हुआ था। लेकिन जैसा ही उन्होंने कहा राम नाम सत्य, बुलाने वाला भी लाया हूं, तो उनका तो चेहरा उतर गया। तो ठीक जो आदमी पीते हैं शराब वो सोच ले एक दिन यही दशा होती है। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा। मौत आ जाना कोई बड़ी बात नहीं, सभी मरते हैं। नेहरू जी मर गए, इंदिरा जी चली गई, लेकिन इस जीवन में विकार युक्त जीवन लेकर के जीना सबसे बड़ा बदनामी है, बहुत बड़ा दाग है। जीवन में कलंकित होकर के जीना मर जाने से भी बदतर है। जब एक शराबी दरवाजे से होकर के निकलता है, माँ देखती है कि मेरा बेटा आ रहा है, जरा सोच उस माँ के जीवन में क्या गुजरता होगा। माँ और बाप सोचते थे हमारा बेटा नाम रोशन करेंगे, वही बेटा जब सड़कों से गुजरता है लड़खड़ाते हुए, गिरते हुए, जब गांव के लोग शिकायत करते हैं कि आपका बेटा सड़क पर पड़ा हुआ है, वो माँ बाप के जीवन में क्या गुजरता होगा। वो बहन जो रक्षा बंधन के दिन साल भर में एक बार आकर के राखी बांधती है, वो बहन सोची थी मेरी इज्जत आबरू की रक्षा करेंगे, वही भाई अपने बहन की ही इज्जत आबरू जब दांव पर लगाने लग जाए तो बताओ उस बहन के जीवन में क्या गुजरेगा। वो माँ जिन्होंने 7 फेरे लगाकर आपकी पत्नी के रूप में आपके घर में आए और सोची थी मेरे एक जन्म नहीं बल्कि 7 जन्म निभाएंगे ये पति, और एक ही जन्म में कोई रक्षा नहीं कर पाए अपनी पत्नी का, उनके माध्यम से जो बेटा आया वो बेटा बाप का प्यार नहीं पाया बल्कि गलियों में एक अनाथ की तरह घूमते रहे। तो जरा सोचो वो शराबी की हालत क्या होगी। सदगुरु कबीर कहते हैं मांस खाए मदिरा पिए, जीवन के बर्बादी का दूसरा कारण बताते हैं मांस खाए मदिरा पिए। मदिरा से व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है। जो कहना चाहता है वो कह नहीं पाता है, जो करना चाहता है कह नहीं पाता। शराबी की यही हालत होती है। जब सड़कों पर चलता, एक शराबी था, सड़क चला जा रहा था, नाली में गिर गया। एक आदमी उठाने गया यार गिर कैसे गए। उन्होंने कहा ये सारे नगर पालिका के कर्मचारी लोग नाली को उठा करके सड़क पर धर दिया। अब नाली को कोई उठाकर सड़क पर थोड़े धरता है, लेकिन शराबी को ऐसा लगता। एक शराबी था, रात्रि में 12 बजे घर पर पहुंचा तो पड़ोसी का आदमी जग गया, तो ताला में चाबी डाल रहा था। तो ताला में चाबी क्या डालता है, इधर लहराता है उधर लहराता है, चाबी ताला में घुस नहीं रहा था। तो उनके मित्र ने कहा यार तुम हिल क्यों रहे हो। शराबी ने कहा मैं थोड़े हिल रहा हूं, तुम मकान को पकड़ो, मकान हिल रहा है। शराबी की हालत यही होती। जीवन में अपना जीवन बर्बाद करो बात समझ में आती है, लेकिन अपने साथ साथ आपका जीवन समाज से जुड़ा हुआ है। आपके साथ में आपका परिवार है, समाज है। कोई बेटी या कोई बेटा जब अच्छे ओहदे पर पहुंच जाता है तो गांव के लोग कहते हैं हमारे गांव की ये बेटी है। गांव के उस माँ बाप की ही सीना चौड़ा नहीं हो जाते साहब, गांव के सारे लोगों के सीना चौड़ा हो जाते हैं कि वो हमारी गांव की बेटी है। और वही बेटा या बेटी जब बिगड़ जाते हैं तो गांव के लोगों के भी नाक नीचे हो जाते हैं। इसलिए ये मत समझना हमारा जीवन है वो हमारा जीवन कैसे भी जिए। जीवन जीने के पहले कुछ विचार करो। ये सदगुरु कबीर का जो मंच है ना, आपको विचार करने के लिए प्रेरित करता है। और जो आदमी विचार नहीं करता अपने जीवन को ऐसा तैसा जीता चला जाता। इसलिए हर बात पर विचार करें। एक लड़का था, गांव के बाहर आम वृक्ष के नीचे शराब पी रहा था।
शराब पीने के बाद बोतल को उठाता, दूसरे हाथ में एक डंडा रखा हुआ था, डंडा को उठा करके बोतल में डालता, कुछ रुकता, फिर आंखों से आंसू बहाता, रोता, रुमाल निकाल करके आंखों को पोंछता। लोग उधर से गुजरते थे, देखते थे, लेकिन किसको क्या पड़ा है, आपका जीवन कैसा है, ये बहुत कम लोग, आपके गांव के बारे में गांव के लोग बहुत कम सोचेंगे। लेकिन कोई संत हो ना, कोई लड़का बर्बाद हो जाए, उसके उनके बारे में संत सोचते हैं कि ये लड़का कैसा। उधर से एक संत निकला, यूं तो कहा जाता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय जो किसी के पीड़ा को देख करके द्रवित हो जाए। कोई आदमी दुखी हो, गांव के लोगों को क्या पड़ा, लेकिन कोई संत देख देना तो सोचता है इनका पीड़ा कैसे दूर हो, ये रो क्यों रहा है, कारण क्या है। तो संत ने देखा ये लड़का रो रहा है, बात क्या है। एक हाथ में बोतल लिया हुआ है, दूसरा हाथ में छड़ी लिया हुआ है, कभी छड़ी को बोतल में डालता, फिर निकालता, फिर रोता सुसक करके, रुमाल निकालता, आंसू को पोंछता। संत ने पूछा, बेटा तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात है। एक हाथ में बोतल रखे हो, दूसरे हाथ में छड़ी रखे हुए हो, कभी बोतल को छड़ी में, बोतल में छड़ी को डालते हो, बात क्या है। उस लड़का ने कहा, गुरुजी ये बोतल की मैं गहराई नाप रहा हूं, इस बोतल ने मेरे बाप दादे की 56 एकड़ जमीन पी गई है, तो मैं बोतल की गहराई नाप रहा हूं। और 56 एकड़ जमीन क्या, पूरा हिंदुस्तान उस बोतल में डूबे चले जा रहे हैं। सागर से, किसी व्यक्ति ने कहा है, सागर से डूब करके जितने लोग नहीं मरे हैं, उससे कहीं अधिक लोग इन शराब के बोतल में डूब करके मर गए। इसलिए किसी शायर ने कहा, जो डूबे हैं गिलासों में, ना उबरे हुए जिंदगानी में, तेरे हाथ का बोतल, तेरे हाथ का ये शराब, ये हाथ का जराब तेरा जहर है, न कर बर्बाद ये बोतल के दीवानों, वही काटोगे बुढ़ापा में जो बोओगे जवानी में। इसलिए जीवन में ऐसा कृत्य कभी ना करें जिससे घर के लोग, समाज के लोग बदनाम हो।